नमस्कार साथियों, 2 करंट के शॉर्ट वीडियो मैंने जारी कर दिए। मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरे द्वारा रीजनिंग का संपूर्ण कोर्स आपके यूट्यूब चैनल पर लगभग 75 से ज़्यादा वीडियो का बनाया हुआ है। अगर कोई बेस्ट टीसी, सूचना सहायक, राजस्थान पुलिस और भी कोई जहाँ रीजनिंग आती है उनकी तैयारी कर जाता है विस्तार से, तो वहाँ मैंने पूरा कोर्स अपलोड कर रखा है। और भी आगे आपके जो आने वाली भर्ती है उसके लिए मैं रीजनिंग का MCQ भी लाने वाला हूँ। कुछ मैं करंट की चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। करंट की मांग ज़्यादा रहती है, बच्चे उनको सुनना चाहते हैं, बाकी रीजनिंग देखे ना देखे, लेकिन करंट के बारे में लोग चर्चा अपनी करते हैं, तो इसलिए मैंने ऑन कैमरे के सामने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ज़्यादा व्याख्या की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो जनवरी से लगाकर जून तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट है, वन लाइनर करंट है, सीधे क्वेश्चन आते हैं, वो याद कैसे करने और क्या क्वेश्चन आते हैं, पिछले पेपर में क्या आया था, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन को चूज़ किया है। और मेरे 7-8 वीडियो ऐसे डाले हुए हैं जहाँ पिछले भर्तियों में आए हुए करंट की चर्चा पूरी कर रखी है, उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन मैंने कोशिश की बनाने की। तो ध्यान रखना, वन लाइनर से बात करते हैं तो ध्यान रखना, राज्य स्तरीय 74वां गणतंत्र दिवस प्रोग्राम 2023 का पूछे आयोजन कहाँ हुआ था, आपको पता है SMS स्टेडियम, ठीक है। SMS स्टेडियम कहाँ है पता है आपको, जयपुर है। तो बताओ कौन करेगा, तो वहाँ राज्यपाल कौन करेगा, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा। कब किया गया होगा, 26 जनवरी 2023 को। नॉर्मल सी बात है, बात हो रही है 74वां गणतंत्र दिवस की बात हो रही है, तो प्रोग्राम जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, SMS स्टेडियम, आयोजन वहाँ हुआ था 74वें का, और किसके द्वारा, कलराज द्वारा। तो ये सीधा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन तो पेपर में आ भी चुका है। डबल टिक करा इस साइड में, क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि अंडमान निकोबार के जो द्वीप है उसमें से दो द्वीपों के जो नामकरण है वो राजस्थान के 2 परमवीर चक्र विजेता, ध्यान रखना। 1 नंबर आता है मेजर शैतान सिंह, ठीक है, और उसका संबंध पूछे जोधपुर से, ठीक है ना। और एक है मेजर पीरू सिंह, पूछे झुंझुनू से। तो ये क्वेश्चन तो पेपर में, पिछले भर्तियों पेपर में फरवरी जो मार्च में एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन आ भी चुके हैं। क्या आप दोबारा रिवाइज कर ले, दोबारा सुन लो। 74वां गणतंत्र समारोह का आयोजन 2023 कहाँ हुआ, SMS स्टेडियम जयपुर में हुआ था, कलराज मिश्र के द्वारा। 26 जनवरी को होता है, नॉर्मल सी बात है। और अंडमान निकोबार की द्वीप समूह के 2 द्वीपों का नाम राजस्थान के 2 परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह और जोधपुर और मेजर पीरू सिंह का संबंध पूछे झुंझुनू से। ये क्वेश्चन आ चुका है। अब तीसरे की बात करते हैं आपके सामने। 18वीं जम्बूरी राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी के मध्य, ध्यान रखना, ये आयोजन हुआ था नीमली गांव, रोहटपाली। और ये क्वेश्चन भी पेपर में, डबल टिक कर रहा हूँ, पीछे आया हुआ, मतलब ये क्वेश्चन पेपर में देखना बहुत बार आया हुआ है। और ये भी आया हुआ किसके द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। लेकिन ये ध्यान, आयोजन कब से कब हुआ था, तो ये संभावना बन सकती है आपके 4 से 10 जनवरी। और एक ध्यान रखना, ऑल ओवर विजेता उसमें पूछे तो राजस्थान के कैंडिडेट को ऑल ओवर विजेता की घोषणा की गई थी, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। चौथा, 2 दिवसीय, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने, ये पूछा नहीं गया अब तक, क्योंकि जब ये पूछ लिया गया था ये सम्मान बनती है। 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 11 से 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर होगा, जहाँ पर रोहटपाली था वहीं पर, उन्हीं के टेंटों में वहीं पर होगा, रोहटपाली में इनका आयोजन हुआ था, ठीक है ना। 2 दिवसीय युवा सम्मेलन, पता होगा 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं विवेकानंद की जयंती जन्मदिन अवसर पर। तो ये पूछ सकता है कि जब ये पूछा हुआ 18वीं जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ था, रोहटपाली में हुआ था। अब पूछ ले कहाँ हुआ था, गाँव पूछे तो नीमली गाँव में हुआ था। कब से कब हुआ था, 4 से 10 जनवरी 2023 के मध्य हुआ था। लेट पूछ सकता है, अब कुछ नहीं बचा है, बाकी पुराना दे तो अलग बात है, लेकिन संभावना बनती है 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 11 से 12 जनवरी 2023 को रोहटपाली में जो हुआ था, आयोजन कहाँ हुआ था, युवा सम्मेलन का। तो अगला, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 15वां संस्करण, कौन सा संस्करण, 15वां संस्करण हुआ था आपके 6 जनवरी से 10 जनवरी 2023 को। इसका आयोजन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था, तो अर्पणा सेन को दिया गया था, ध्यान रखना। पूछ ले, जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल का 15वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ, 6 से 10 जनवरी। आयोजन लाइफ टाइम अचीवमेंट से मिला था, तो अर्पणा सेन, वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, अर्पणा सेन को दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला, स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण क्षेत्र में सिरोही, बात हो रही है सिरोही जिले के चयन 31 मार्च 2023 तक ODF मुक्त गांव घोषित
करना है, यानी इसका मतलब कर दिया गया, ये इनका टारगेट था। ठीक है। और राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता 5 से 7 जनवरी 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, पूछा जाए तो उदयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, महाराणा भोपाल सिंह स्टेडियम में हुआ था। ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट जयपुर रेलवे स्टेशन को, और ये प्रदेश का पहला स्टेशन है जहाँ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, ध्यान रखना। ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट किसे मिला, जयपुर रेलवे स्टेशन को। तो ये प्रदेश का पहला स्टेशन है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन ओनली फॉर वन लाइनर है, समय बचे आपका, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 में, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 कृति भारती का संबंध पूछे जोधपुर से, कौन देगा उसको, बाल संरक्षण आयोग के द्वारा। पता होगा ये बाल विवाह की रोकथाम के लिए कर रही है। लगभग अब तक उन्होंने 49 बाल विवाह रोक दिए हैं, जल्दी उनकी 50 होने वाली है। ठीक है। अब बात करते हैं मिशन पालनयार, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिशन पालनयार सरकार की फ्लैगशिप योजना के तहत भी आती है। तो मिशन पालनयार योजना डूंगरपुर द्वारा 5 जनवरी से 4 फरवरी 2023 तक पालनयार योजना से वंचित 0 से 6 वर्ग आयु वर्ग के जो बच्चे बालक है उनको 500 से बढ़ाकर 700 कर दी गई। कब की गई है, बजट 2023-24 में इसकी राशि बढ़ा दी गई है। और 6 से 18 वर्ष के बालक है उनकी जो 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई। तो क्वेश्चन अच्छा बन सकता है क्योंकि कुछ में चेंज हुआ है। तो पूछ ले आपको मिशन पालनयार योजना शुरुआत पूछे डूंगरपुर से, कब के लिए चलाया गया था, 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलाया गया था। क्या लगा, वंचितों को जोड़ने के लिए, यानी जिनको न्याय पालनयार में उसका नाम नहीं आया है उनको जोड़ने के लिए 0 से 6 वर्ष की आयु पहले 500 रुपये थे, बाद में 750 कर दिए गए। और 6 से 18 पहले 1000 रुपये थे, उसमें कर दिए गए 1500 रुपये। ये कब किए गए थे, चेंजिंग ध्यान रखना। ये आपके बजट 2023-24 में ये आपका बदलाव किया गया था, इसलिए ये इसको चेंज कर दिया गया। ठीक है। राजस्थान अगला इंपॉर्टेंट है, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 है। पुराना पेपर उठाकर देख लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे हैं। मेले का आयोजन कहाँ हुआ, कैसे हुए। तो आयोजन आपके 20 से 22 मार्च के मध्य, ध्यान रखना, बोरानाडा जोधपुर, पूरा पढ़ना, इसको नाम भी आता था कि बोरानाडा जोधपुर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन 20 से 22 मार्च बोरानाडा जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। अब अगला जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला आयोजन पूछे 26 से 5 अप्रैल, कहाँ किया गया था, जवाहर कला केंद्र, कहाँ पड़ता है, जयपुर में। किसके द्वारा किया गया था, राजविका के सहयोग से। एक आपके सामने आया जवाहर कला केंद्र कहाँ पड़ता है, पता ही होगा आपको, जवाहर कला केंद्र ये पड़ता है आपके जयपुर में पड़ता है। इसका कई बार आता है वास्तुकार, क्या आता है, वास्तुकार का नाम आता है चार्ल्स कोरिया, अलग नाम है इसलिए पूछ सकते हैं चार्ल्स कोरिया। शुरुआत पूछे तो 1993 में। एक नाम आया राजविका, क्या नाम है, राजविका। इसका प्राय पूछते हैं ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ध्यान होगा आपको, ब्रांड एम्बेसडर ये आपकी रूमा देवी, क्या नाम है, रूमा देवी। ये हस्तकला के निपुण है कलाकार, और ये कहाँ की है, बाड़मेर की, कहाँ की है, बाड़मेर की रूमा देवी। ठीक है, हस्तकला संबंधित है। अब दो इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री के द्वारा 2 इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, और प्रधानमंत्री को भी हाल ही में 3रा पुरस्कार कल ही दिया गया, ध्यान हो तो आपको, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार। तो 2 पुरस्कार पुराने कौन से, एक दिया गया फिजी देश के द्वारा, किसके द्वारा, फिजी देश द्वारा। एक देश है फिजी, एक देश है पापुआ न्यू गिनी, इनके द्वारा 2 पुरस्कार दिए गए हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी। फिजी का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार नाम क्या है, सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर अवार्ड फिजी, ये दिया गया। और पापुआ न्यू गिनी जो नया देश है उसका सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान द ग्रेट
कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो हु ये पुरस्कार आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वारा दिया गया। और तीसरा, हाल ही में फ्रांस सरकार के द्वारा भी इनको नरेंद्र मोदी को उनका सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया गया। तो कहना मतलब फिजी और आपके पापुआ न्यू गिनी और फ्रांस के तीनों के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार नरेंद्र मोदी को भी हाल ही में दिए गए हैं। ये हाल ही गए तो कल ही परसों दिया गया है फ्रांस वाला। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी आपको समझ आ रही होगी। शॉर्ट में वन लाइनर कोई बकवास क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में चर्चा की है, उनको पढ़ लेना। 10-15 मिनट की वीडियो, ज़्यादा वीडियो है नहीं, इसके ज़्यादा वाक्य मैं कर भी नहीं रहा हूँ। सीधे क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर के, उनका जवाब कैसे देते हैं वो, ठीक है। और चैनल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।